नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त जो गोल्ड के प्राइसेज़ है वो है 84,330 रुपीज़ और ये जो गोल्ड के प्राइसेज़ है 999 गोल्ड के प्राइसेज़ है और इसमें जो है जीएसटी शामिल नहीं है। हो सकता है आपके एरिया में गोल्ड के प्राइसेज़ थोड़े बहुत अलग हो क्योंकि इंडिया में हर जगह पे गोल्ड के प्राइसेज़ जो होते हैं अलग-अलग होते हैं। और दोस्तों आज जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त डेट है 2 फरवरी 2025 और कल ही यानी कि 1 फरवरी 2025 को हमारा जो है इंटरिम बजट जो है पेश किया गया और इस बजट में जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो गोल्ड के ऊपर लगनी थी इसके ऊपर कोई भी बदलाव जो है नहीं किया गया। विशेषज्ञ लोगों का ये मानना था कि हो सकता है कि 1 फरवरी को जो है गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी पे जो है बढ़ोतरी की जाए और इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते थे। इसके बारे में मैंने भी आप लोगों को पिछली वीडियोस में जो है आगाह किया था। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर नहीं बढ़ी, ये मान के चलिए हमारे लिए ही अच्छा ही हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है कि न्यू टैरिफ प्लान जो है 1 फरवरी से जो है गवर्नमेंट लाने की जो है न्यू टैरिफ लाइन कोशिश करने वाली है। अब ये न्यू टैरिफ लाइन क्या है और इसके ऊपर जो है बहुत अफवाह भी फैली थी कि 10% जो है इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर जो है लग सकती है। तो दोस्तों ये जो न्यू टैरिफ लाइन है, गवर्नमेंट कुछ जो है एचएसएन कोड बनाने वाली है और ये जो कोड होंगे अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग होंगे। जैसे गोल्ड की ज्वेलरी के लिए अलग एचएसएन कोड होगा, उसके बाद में जो है डोरे जो आता है गोल्ड का उसके लिए अलग एचएसएन कोड होगा, उसके बाद में ज्वेलरी के कुछ पार्ट्स आते हैं उसके लिए अलग एचएसएन कोड होगा। तो ये अलग-अलग एचएसएन कोड को लेकर जो है गवर्नमेंट ने कहा है टैरिफ लाइन का मतलब गवर्नमेंट का ये है यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अभी नहीं बढ़ी है तो क्या गोल्ड सस्ता होगा? तो देखिए दोस्तों इंडिया में गोल्ड के ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ी है या फिर बढ़ी है, इससे जो है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर कोई भी जो है असर नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग जब भी गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो बाहरी देशों से ही करते हैं। हमारा जो है 600 से 1000 टन जो है गोल्ड हर साल जो है इंपोर्ट होता है बाहरी देशों से। तो हम लोगों को इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है जब भी हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है देखने हो, या फिर गोल्ड के प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारे इंडिया में भी बढ़ेंगे और कम होंगे तो हो सकता है हमारे इंडिया में भी कम होंगे। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को गिरावट इस चीज की वजह से तो नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो बजट का अगर हम लोग ओवरऑल जो है इम्पैक्ट इंडियन जो मार्केट है उसके ऊपर देखें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा है। उधर गवर्नमेंट ने जो है 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसके ऊपर जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो इंडियन हाउस होल्ड में जो है गोल्ड की डिमांड हम लोगों को लॉन्ग फ्यूचर में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये जो है गोल्ड के लिए, गोल्ड मार्केट के लिए अच्छा ही बजट रहा, ये आप मान के चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है कल यानी कि 1 फरवरी को जो है चाइना, उसके बाद में मैक्सिको और कनाडा, इसके ऊपर जो है यूएस गवर्नमेंट ने जो है टैरिफ्स लगा दिए हैं। अब ये जो टैरिफ्स है मैक्सिको के ऊपर 25%, कनाडा के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर जो है 10% टैरिफ की जो है बात की गई है कि उसके ऊपर जो है टैरिफ लगेंगे। इसके अगेंस्ट में ये जो कंट्रीज है काउंटर जो है अटैक्स की जो है तैयारी कर रही है या काउंटर के लिए रणनीतियां बनाने की जो है कोशिश कर रही है। यानी कि अगर ये देश अगर कुछ भी जो है दूसरे देश से जो है इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है ये जो देश है वो टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो महंगाई का जो माहौल है वो दुनिया भर में बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों को देखने के लिए मिला कि डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त हम लोगों को देखने के लिए मिली। लेकिन जब जब डॉलर इंडेक्स में बढ़त होगी तब तक हमारा इंडियन रुपीज जो है कमजोर होगा और इंडियन रुपीज अगर कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस हमारे यहाँ पे जो है बढ़ेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े बहुत गोल्ड के प्राइसेस कम भी होंगे डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से, तो भी हमारा इंडियन रुपीस जो है जिस तरीके से जो है उसमें गिरावट आ रही है उस वजह से जो है इंडियन मार्केट के ऊपर जो है गोल्ड के प्राइसेस कम होने का कोई ज्यादा खास असर हम लोगों को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप भी जो है अपना एक प्लान तैयार कर रहा है टैरिफ को लेकर। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी कह लीजिए या फिर जो भी आप मान सकते हैं वो कह लीजिए, रशिया, चाइना और इंडिया से लिखित रूप में मांगा है कि वो जो अपना माइटी डॉलर है उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी करेंसी जो है क्रिएट करने की जो है कोशिश ना करे, या फिर हम भविष्य में ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करने वाले हैं, ऐसा जो है लिखित रूप से मांगा गया है। अब दोस्तों धमकी वही व्यक्ति देता है जो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि एक नई करेंसी जो है सामने आ सकती है जो गोल्ड बैक करेंसी हो और इसकी वजह से जो है ये धमकियां दी जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों एक लिखित रूप में जो देने वाली बात है, कोई भी कंट्री लिखित रूप में किसी दूसरे कंट्री को ये नहीं देगी कि नहीं हम आपकी जो कंट्री की जो करेंसी है उसको नहीं गिराएंगे। तो दोस्तों अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जो है दुनिया में बने हुए हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है
हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत गिरावट हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस में आती हुई दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं जो है ऊपर जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक वॉर और ट्रेड वॉर का खतरा जो है दुनिया भर पे जो है बना हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या अभी हम लोगों को गोल्ड बाई कर लेना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। तो उसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, इसमें कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको जो है यूट्यूब एल्गोरिदम प्रमोट ही नहीं करता। मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब जो है दूसरे लोगों तक पहुंचने ही नहीं देता इन वीडियोस को। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें जो शब्द होते हैं जैसे डीडॉलराइजेशन या फिर टैरिफ्स, तो ऐसे जो वीडियोस होते हैं उनको जो है यूट्यूब रीच नहीं देता। तो मेरी आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो या फिर चैनल को आप बहुत लंबे टाइम से जो है फॉलो कर रहे हो, तो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इसके लिए आप एक लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स को जो है ये वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। क्योंकि मैं जो इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूँ तो इसका जो है कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता हुआ हम लोगों को दिखे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं आपके सवालों के जवाब की कि क्या हम लोगों को अभी जो है गोल्ड बाई कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में पैसे हैं और आप इस वेट में बैठे हो कि गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे तब जाके हम लोग जो है गोल्ड बाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक गलती तो कर ही रहे हो। इंडियन रुपीस रोज जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है गिर रहा है, और हम लोगों को आज की डेट में इंडियन रुपीस 85.7 पर जो है पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और रोज इंडियन रुपीस में गिरावट जो है जारी है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में रखा हुआ पैसा भी जो है वो टूट रहा है। तो कल की डेट में अगर गोल्ड के प्राइसेस थोड़े बहुत कम भी हो जाएंगे तो हम लोगों को ज्यादा पैसे देकर जो है गोल्ड बाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रुपीस जो है टूट रहा है। तो अगर आपका अभी बजट है और आप चाहते ही हो कि मुझे गोल्ड खरीदना है, तो आप गोल्ड खरीद लीजिए। कल की डेट में अगर गोल्ड 100-500 रुपए 1000 रुपए कम भी हो गया तो गोल्ड ऐसा नहीं है कि वो कम पे ही रहेगा, वो आने वाले टाइम में उसके प्राइसेस तो बढ़ने ही वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी का जो है बजट मान के चलिए कम है तो कम बजट में गोल्ड बाई कर लीजिए, और किसी का अगर बजट ज्यादा है और ज्यादा गोल्ड उनको खरीदना है तो उन लोगों को पार्शियल बाइंग में जो है बिलीव करना चाहिए। पार्शियल बाइंग मतलब क्या होती है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए 100 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो आज 10 ग्राम मैंने खरीद लिया, कल 10 ग्राम खरीद लिया, जब थोड़े बहुत भाव कम होंगे तब मैंने 10 ग्राम खरीद लिया। इस तरीके से जो है हम गोल्ड के प्राइसेस को जो है एवरेज आउट कर सकते हैं, और एवरेज आउट करके जो है गोल्ड बाई कर सकते हैं। अब जिनके यहाँ पे शादी है उनको अपना एक बजट तय करना चाहिए कि मुझे जो है इतना बजट है मेरी शादी के लिए, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है। अब उस ज्वेलरी में उनको पहले देखना चाहिए कि कौन सी चीजें जो है उनको बाई करनी है। जैसे उनको रिंग भी बाई करनी होगी, चेन भी बाई करनी होगी, मंगलसूत्र भी बाई करना होगा, हार भी बाई करना होगा, इयररिंग्स भी बाई करने होंगे, बैंगल्स भी बाई करने होंगे, या फिर हो सकता है किसी का थोड़ा बहुत कम ज्यादा बजट हो। तो आप जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग एक चीज तय कर लीजिए कि जितना पैसा आज आपके पास में है और उतने पैसे में जो आपकी एक चीज आ जा रही है वो आप बाई करके रख लीजिए। बाकी जो है पार्शियली बाइंग जो है आप गोल्ड की करते रहिए। तो ये आपके लिए सहूलियत भरा काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। मैं कभी भी आप लोगों को बाइंग और सेलिंग की सलाह जो है नहीं देता हूँ। तो जिन लोगों का सवाल था कि क्या गोल्ड अभी बाई कर लेना चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास में पैसा है, वो पैसा रोज टूट रहा है, तो वो पैसा टूटता रहे उससे अच्छा है आप गोल्ड में निवेश कर लो। कल की डेट में गोल्ड के प्राइसेस थोड़े बहुत कम भी होंगे तो इससे जो है कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस अगर कम भी होंगे तो वो बढ़ने वाले भी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।